नमस्कार, मैं पीयूष मणि अवस्थी। आप देख रहे हैं इंडिया जंक्शन। पूर्वांचल से लेकर पश्चिमांचल तक भले ही इंडिया गठबंधन ने जीत का परचम फहराया और एनडीए गठबंधन को सोचने पर मजबूर कर दिया, लेकिन इंडिया गठबंधन से जीते तमाम प्रत्याशियों के सिर पर कोर्ट का खतरा मंडरा रहा है। अगर कोर्ट ने इन पर आरोप तय कर दिया और इन जीते हुए कैंडिडेट को सजा होती है तो निश्चित तौर पर इंडिया गठबंधन के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। क्या है पूरा मामला और कौन आ रहा है इसकी जद में हम दिखाएंगे इंडिया जंक्शन की इस स्पेशल रिपोर्ट में कोर्ट का डंडा और जीते सांसद। कई निर्वाचित सांसदों पर तय हो चुकी है सजा। 2 साल से ज्यादा की सजा सांसदी की राह में मुकदमे बन रहे हैं कांटे। लोकसभा चुनाव में यूपी से जीत हासिल करने वाले कई माननीय ऐसे हैं जिनके आगे का सफर उन पर दर्ज मुकदमों के चलते मुश्किल भरा हो सकता है, क्योंकि इन पर गंभीर धाराओं से जुड़े मुकदमों में आरोप भी तय हो चुके हैं। अगर 5 साल के दौरान उनके मुकदमे उन माननीयों को सजा के अंजाम तक पहुंचाते हैं तो इन्हें अपनी सदस्यता से हाथ भी धोना पड़ सकता है। जिन सांसदों पर आरोप तय हुए हैं उनमें से ज़्यादातर विपक्षी दलों के सांसद हैं। लोकसभा चुनाव में दिए गए हेल्पलाइन में इन माननीयों ने अपने ऊपर दर्ज मुकदमों की जानकारी भी दी थी। नगीना से दिग्गजों को मात देने वाले आज़ाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आज़ाद उर्फ रावण के खिलाफ 36 मामले दर्ज हैं। बाबू सिंह कुशवाहा के राजनीतिक परिदृश्य में हाशिए में जाने के बाद जौनपुर से सपा के टिकट पर जीत हासिल करने वाले बाबू सिंह कुशवाहा पर आय से अधिक संपत्ति के मामले में NRHM सहित 25 केसेस दर्ज हैं, जिनमें काफ़ी मामलों में आरोप भी तय हो चुके हैं। इनमें यूपी पुलिस के अलावा CBI और ED के भी केसेस हैं। सुल्तानपुर से मेनका गांधी को हराकर संसद पहुंचने वाले राम भुवन निषाद पर भी 8 मामले दर्ज हैं, जिनमें गैंगस्टर और जानलेवा हमले के मामले में तो कोर्ट में उनके खिलाफ आरोप भी तय हो चुके हैं। चंदौली से सपा के टिकट पर जीते वीरेंद्र सिंह के खिलाफ गंभीर धाराओं में 3 मामले दर्ज हैं। एक मामले में उन पर आरोप भी तय हो चुका है। सहारनपुर से कांग्रेस के टिकट पर जीत दर्ज करने वाले इमरान मसूद पर भी 8 मामले दर्ज हैं। ED का मनी लॉन्ड्रिंग केस भी उन पर दर्ज है। अफजाल अंसारी के खिलाफ 5 आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें गैंगस्टर एक्ट के एक मामले में उन्हें 5 साल की सजा भी हो चुकी है। उनकी सदस्यता भी चली गई थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में अपील के बाद राहत मिलने से उनकी सदस्यता बरकरार रह गई है। उनका मामला अभी हाई कोर्ट में लंबित है। इसके अलावा अफजाल अंसारी पर 2 केस में आरोप तय हो चुके हैं। आजमगढ़ से जीत हासिल करने वाले सपाही परिवार के धर्मेंद्र यादव खिलाफ 4 मामले दर्ज हैं। सर्वोच्च न्यायालय के कई माननीय के मामलों का तेजी से निस्तारण कराए जाने की बात का सबसे ज़्यादा तगड़ा असर यूपी में ही देखने को मिला है। 2022 से मुकदमों के निपटारे ने जो तेजी पकड़ी, उनमें कई माननीयों का फिर से माननीय बनने का सपना ही टूट गया। इसमें सबसे पहला नाम माफिया मुख्तार अंसारी का रहा। मुख्तार को एक के बाद एक सज़ा हुई और वो सक्रिय राजनीति से दूर हो गए थे। बाद में उनकी जेल में ही मौत हो गई। आजम खान और उनके बेटे को भी अपनी लोकसभा और विधानसभा की सदस्यता गंवानी पड़ी है। भाजपा विधायक खब्बू तिवारी, विक्रम सैनी, राम दुलार, कुलदीप सिंह सेंगर और अशोक चंदेल को भी अपनी सदस्यता गंवानी पड़ी थी। इस कड़ी में ताज़ा नाम कानपुर से सपा विधायक इरफान सोलंकी का है। हाल ही में उन्हें 7 साल की सज़ा हुई है और जल्द ही उनकी विधानसभा की सदस्यता खत्म होने के आसार हैं। ऐसे में अगर कानून का डंडा इन नए प्रतिनिधियों पर पड़ता है तो निश्चित तौर पर उनकी सदस्यता खत्म हो सकती है। खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।